सुनो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, सुनो सुनो सुन लो। आजकल इतना इतना चला स्टाइल मत पूछिए, कसम हजरत स्टाइल देखिएगा ना, हम ही लोग मौलवी मौलाना बचे कि दुनिया बची है। वरना ये आवारा लड़का लो, उनके जाके देखिए, उनके है ना रेस रंग संग। खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ाना, खुदा के वास्ते। मेरी माँ बने सुनो, आप जो चंदा देते हो 150, ये क्या फायदा है? सुनो, बोल दे, चंदा दे तो क्या फायदा है? बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, हाथ उठाए और सब मिलके कहें या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये ताकत मिल गई उसे। अब वो लोग अगर होगा, कौन लोग? फूलगोभी टोपी वाला, वो मेंटल टोपी वाला, जो लोगों को मुहर्रम से तकलीफ है, रबीउल अव्वल से तकलीफ है। हम लोग शब बरात में हलवा पका के खाते हैं, किताब में वो लोग खोजता है। हम लोग खाते हैं हजरत, तलाश वो लोग करता है। झंडा हम लोग गढ़ते हैं, किताब में वो लोग खोजता है। मुर्गा मुहर्रम में हम जबा करते हैं, खांची टोकरी में वो ढूंढता है। किताब में कहाँ है? किताब में उन लोगों को देखिएगा हजरत, उन लोगों का चेहरा देखना। हम लोग सुन्नी हैं, बरेली मसलक वाले हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम सलाम भी पढ़ते हैं, हम दुरूद भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम मजार पे चादर भी चढ़ाते हैं, मस्जिद में सजदा भी करते हैं, रबीउल अव्वल में झंडा भी करते हैं, झंडा में डंडा भी लगाते हैं, मुहर्रम में मुर्गा भी जबा करते हैं, गौस का खिचड़ा भी खाते हैं, और हुसैन के नाम का मलीदा भी खाते हैं, और ख्वाजा के नाम का बिरयानी भी खाते हैं। हम वसीला वाले हैं, वो लोग डायरेक्ट वाला। एक जगह बोला आप लोग वसीला लेके दुआ मांगते, वसीला कहाँ है? हम बोले तुमको किताब में नहीं दिखा पाएंगे, तुम लोग मानेगा नहीं। चलो गांव का ट्रांसफार्मर जहाँ लगा हुआ है, उनको ट्रांसफार्मर पास ले जाना। आप लोगों को कहेगा कि तुम लोग गरीब नवाज के पास वसीला लेके जाते हो, अल्लाह के रसूल के वसीला लेते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते? उनको कुछ मत बोलना, उनको पकड़ लेना और मोहल्ले के जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ लेके चला जाना, और उनको कहना ए अंधे आदमी देखो अंदर में क्या है? कहेगा ये वो तार है, जमीन के नीचे से निकला है, वो तार ट्रांसफार्मर में लगा है। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये आर्थिंग है। बोला आर्थिंग को खोल दो, अब बत्ती जला के दिखा दो। कहेगा नहीं जलेगा। एक घर में बत्ती जलाने के लिए जमीन से आर्थिंग लेना पड़ता है, ताकि गर्म ठंडा मिलेगा, तभी घर में जाके बल्ब जलेगी। हम सुन्नी इसी तरह मदीने से आर्थिंग लेते हैं गर्म ठंडा, और मक्के से गर्म निकाल देते हैं, और वहां दोनों को मान करके अपने ईमान के बल्ब को जला देते हैं। जब बल्ब जल जाता है तो हम कहते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो लोग क्या करता है? वो लोग आर्थी नहीं लगाता है, वो लोग डायरेक्ट 4 टीम जलाता है, उसका मेन स्विच पे यहाँ मार देता है। उसका यहाँ जो कालापन रहता है ना, वो डायरेक्ट जलाने की वजह से उसका मेन फ्यूज मार दिया, अंदर में अंधेरा। अब इसका जो यहाँ काला देखते हो ना, वो काला अपने से नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट जो किया है ना, तो गरम ठंडा नहीं मनाया, डायरेक्ट गरम में लगा दिया और दुआ मांग दिया, ठीक हुआ काला, अंदर में अंधेरा। अब नबी पे सलाम कहा पड़ेगा, अब अंधेरा में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम वसीला वाले हैं, हम गरीब नवाज को गरीब नवाज मानते हैं। अल्लाह समझ के हम मजमेर नहीं जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं, इसलिए कि देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला। इसलिए कब्रिस्तान जाते हो, सलाम करते हो, अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में जाते हो, हम भी सलाम करते हैं, सुन्नी लोग भी, देवबंदी लोग सलाम करता है। गौर कीजिएगा, उनके बाप दादा मरे हुए 100 साल हो गया है, बड़ी कीमती बात बता रहा। अब वो जाके कब्रिस्तान में कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तुम पर अल्लाह की सलामती हो ए कब्र वालों।
उनका दादा मरे हुए 100 साल हो गया, बाप मरे हुए 50 साल हो गया, और वो जाके कब्रिस्तान के बाउंड्री के दरवाजे पे सलाम करता है। एक मुर्दा एकदम बाउंड्री के पीछे है, 500 गज के दूरी पे, 250 गज के दूरी पे, 300 गज के दूरी पे 3 बीघा का कब्रिस्तान है। एक मुर्दा वहाँ है, एक मुर्दा वहाँ है, और ये बंदा यहाँ सलाम करता है और ये कहता है तुम्हारे नबी तुम्हारे सलाम को सुनता है। तो इनसे पूछना कि जब तुम कब्रिस्तान में सलाम किया, एक मुर्दा 100 गज 200 गज के दूरी पे है, तेरा बेटा तेरा बाप कैसे सुन लिया, तेरा दादा कैसे सुना? और सुन लो एक बात, आपके मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम क्या है? रोकताहार के कब्रिस्तान से, जैसे रोकताहार में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में मुर्दा दफन है, तो आपके रोकताहार के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। और जब कोई माँ बाप आपका इंतकाल हो जाता, दादा दादी, तो उनकी रूह कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? आज सुन लीजिए, पहले आसमान में, दूसरे में, तीसरे में, जैसा अमाल वैसा मकाम। मान लीजिए मेरे बाप दादा गुनाहगार थे, उनका मकाम पहले आसमान में है, तो रोकताहार के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। रूह कहाँ है? आपके दादा मरा है, रूह कहाँ है? 500 साल के सफर, जो 500 साल के दूरी पे पहले आसमान में। आप सलाम कहाँ करते हैं? रोकताहार के कब्रिस्तान में। वहाँ मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है, दरख्त है, गाछ है, झाड़ी है, वहाँ कोई नजर नहीं आया, आपने सलाम कर दिया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और वो सलाम 500 साल के दूरी पे तेरा दादा बैठ के सुना, उनका जवाब दिया। ए मुसलमानों सुनो, जब तेरा बाप दादा पहले आसमान में रह के तेरा सलाम रोकताहार में देकर सुन के वो जवाब दे सकता है, तो मेरे आका मदीने में रह के अपने रोकताहार के गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन रोकतार। अब होता है कि हम लोग जब रिश्ता करते हैं तो नहीं देखते कि ये कौन मसलक वाला है। पैसा टाका कौड़ी दे दिया तो आप उनकी बेटी भी ले आते हो, अपनी बेटी भी दे देते हो। वो क्या कहता है, शबे बारात में हलवा नहीं खाना चाहिए, वो लोग नहीं पकाता है, लेकिन जब समधी आपके घर आ जाएगा शबे बारात के दूसरे दिन, और वो पक्का वहाबी है, और शबे बारात के दूसरे दिन अगर आ गया, सुन्नी के घर समधी बनाया, बेटी दिया, और वो तो हलवा घर में पकाया नहीं, वहाँ ना जाए, और आपके घर अगर आ गया और आप एक प्लेट दे दीजिए, सब ठूस देगा, सब खा जाएगा, तब नाजायज बेइज्जत नहीं। अगर नाजायज होता तो हर जगह हलवा नाजायज होता, तेरे घर में नाजायज और मेरे घर में जायज। मुहर्रम में मुर्गा बल नहीं हम लोग जबा करते, लेकिन तेरे घर अगर मुहर्रम में आ गया और इतना दे दो, सब पी के तो नाजायज को नहीं। ये लोग खत्म आदमी है, इन लोग का मथा देखिए, ये लोग का झारखंडी बाबा मुनाजरा कहन करते हैं आप लोग। हम बोले मुनाजरा क्या करोगे बेटा, कुछ मुनाजरा किताब कुरान हदीस से नहीं करना। इन लोगों को एगो स्टेज में 2 स्टेज बनाना, 2 स्टेज, एक स्टेज में इनके ग्रुप के मौलवी बैठा देना, एक स्टेज में सुन्नी मौलाना मसले के हालात वाला बैठा देना, और बीच में रास्ता रखना, और हरिजन आदिवासी गैर मुस्लिम को उस रास्ते में पार करना, और पूछना कि इधर वाला मौलवी ठीक है या इधर वाला मौलवी ठीक है, इधर वाला भालो दिखता है कि इधर वाला भालो दिखता है। वो हरिजन आदिवासी कहेगा इधर वाला ठीक है, कि सुन्नी का चेहरा ही निराला हो। बेशक, कसम खुदा को उन लोगों का चेहरा देखना, टोपी पहन के मोल में सब्जी बेचता है, क्या है, फातिया नजायज, हलवा नजायज, झंडा नजायज, मुर्गा नजायज, गोभी बेचो, मकई बेचो, यही है जायज। तबाह है। गरीब सुन्नी मौलाना भी रहता है ना, फिर भी वो कमा लेता है, और वो लोग टोपी पहन के पजमा उठा के मकई के बारी में से दौड़ता रहता, हेलीकॉप्टर दौड़ता। इसलिए रिश्ता करो, कम गरीब की झोपड़ी से अहले सुन्नत की बेटी ले आना, वो तेरे घर रहेगी, रबीउल अव्वल का महीना आएगा, नस्ल में बेटा बेटी होगा, घर में झंडा लगाएगा, आमद सरकार मनाएगा, जुलूस मोहम्मदी में निकलेगा, हाथ में हरा झंडा लेगा, दिल में गुंबद खजरा की मोहब्बत होगी, सड़कों पे सुबह सुबह चलेगा, सब मिलके कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह
चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का माशाल्लाह 110% कामयाब। मैंने इलाके में बहुत तकरीर किया, लोगों ने तो बहुत फरमाइश किया, 2-4 बात फरमाइश की बोल दिए, लेकिन मैं आज अलग हट के आपको गुफ्तगू किया। आज की तकरीर यूट्यूब वाले सजा देना, तू मत घबरा, भारत के धरती पे तू रहते हो, मत घबरा, तू अपने आप की पहचान बना। तू दाढ़ी रख करके असर के टाइम में पकौड़ी खाना बंद करो मोड़ पे, दाढ़ी रख करके मगरिब के टाइम में अजान होती है, हय्या अला सलाह, मस्जिद से आवाज आती है आओ नमाज के लिए, तब दाढ़ी रख करके पकौड़ी खाता खाता नमक है, नमक मांगता है, मिर्च मांगता है मुसलमान। कसम खुदा की मोड़ में हम देखे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लगता है कचोचा सा है, हम कहता है अल्लाह सलाह आओ नमाज के लिए, उस वक्त ये बूढ़ा कहता है 2 पकौड़ी मुंह के लिए। हाँ वो कहता आओ नमाज के लिए, ये बूढ़ा कहता 2 पकौड़ी मुंह के लिए। अब इधर अजान हो रही है, इधर पकौड़ी ठूस रहा है और कह रहा मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले चाचा इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरे में है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं, इसलिए मुसलमानों अपने बाल बच्चों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा वो बेटी बन के बीवी बनेगी, और जब बीवी बनेगी शोहर के सामने होंगे, मोहब्बत से मुस्कुरा के बीवी और शोहर एक जगह होंगे। ए मेरी माँ बहनें सुनो, अगर आप अपने शोहर के पास रहती हो तो एक दस्तरखान में खाना खा लेना। अगर कोई बीवी शोहर का नाम कह देती है तो शोहर के नाम कहने से कुछ नहीं गुनाह है, ना निकाह टूटता है, ना कोई गुनाह है। अगर कोई अपनी बीवी अपने शोहर के नाम कह देती है, ये नाम कहना ये मोहब्बत है, ना कहना ये अदब है। हो सके तो अपनी बीवी के साथ में बैठ के खाना खाना, हो सके तो एक दस्तरखान में खाना खाना, हो सके तो मियाँ बीवी अगर एक ही प्लेट में खाना खा ले कोई गुनाह नहीं। हो सके अगर मियाँ बीवी एक ही बर्तन में पानी पी ले वो भी गुनाह नहीं। जैसे आपकी बीवी पानी पी रही थी, आधा पानी गिलास का बच गया, आपने वो पानी पी लिया, कोई छुआछूत नहीं, कोई हर्ज नहीं, बल्कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पीता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दस्तरखान में बैठ के खाना ये अली फातिमा की सुन्नत है। एक मर्तबा अली फातिमा बैठे थे, बैठ करके दोनों 3 रोटी बना के 4 रोटी बनाए थे और 2 दिन के बाद खाना पका था। 2 दिन के भूखे अली फातिमा है, दस्तरखान बिछा दिए, पानी लगा दिए, खाना खाने बैठे। ठीक हजरत अली ने रोटी पे हाथ दिया, दरवाजे पे टाटी में किसी ने दस्तक दे दिया, दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा कौन? कहा अली मैं 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, 1 रोटी का सवाल है। मौला अली उठे, 1 रोटी उठाए, फकीर के झोली में डाल दिए, वो फकीर चला गया, 3 रोटी बच गई। अली फरमाते ए फातिमा 2 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी मैं खाता हूँ। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर आप तो मर्द हैं, आपको तजारत में जाना है, 2 रोटी आप खा लें, 1 रोटी हम खाएंगे। इतने में दूसरे फकीर ने दस्तक दे दिया, ए अली मैं 4 दिन का भूखा हूँ, 1 रोटी का सवाल है। अली उठे, दूसरी रोटी दे दिए, 2 रोटी बच गई। 2 दिन से अली फातिमा ने खाना नहीं खाया था। 2 दिन के बाद जौ को लाए, जौ को पीस के 4 रोटी बनाए। एक पहली फकीर आके 1 रोटी लेके चले गए, ठीक खाने के लिए बैठे थे कि दूसरा फकीर आके दस्तक, 2 रोटी बच गई। ये रोटी 2 रोटी। अली फरमाते फातिमा तुम भूखी हो, 1 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी हम खा लेते हैं। ठीक 1 रोटी फातिमा हाथ ले गई कि तीसरे फकीर ने दरवाजे पे दस्तक, ए अली 4 दिन का भूखा हूँ, 1 रोटी का सवाल है। अली उठे, वो भी रोटी दे दिए, 1 रोटी बच गई। अली फरमाते फातिमा 1 रोटी बची है तुम खा लो। फातिमा फरमाते नहीं मेरे शोहर मेरे सरताज 1 रोटी बची आप खा लीजिए। ये कहता आप खाएं, ये कहता ये खाए। इतने में चौथे फकीर ने दस्तक दे दिया। अली उठे, वो चौथी रोटी भी डाल दी, अब खाली पानी का गिलास बचा। अली फरमाते फातिमा आधा पानी तू पी ले, आधा पानी हम पी लेंगे।
आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस में एक आयत है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, और जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। मेरी माँ बहने, तुम जो अपने आंचल से खोल के आज 10, 20, 100, 50 दिया, ये आपका बेकार नहीं जाएगा। जब आपका बेटा, आपके दामाद, आपके समधी, आपके गांव वाले सब मिलके जब बुढ़ापे में जब इंतकाल कर जाओगी, और जब कब्रिस्तान सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में छोड़ के आएगा, वहाँ ना बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना दामाद रहेगा, ना समधी, ना गोतिया, ना भयात, कोई नहीं काम आएगा। तो जो मदरसे आपने 150 दिया, मस्जिद में दिया, गरीब को दिया, वही कल मैदान महशर में काम आएगा। इसलिए ये मत सोचो कि हमने दे दिया और 1 दोगे तो बदले में 10 मिलेगा। आपने 1 रुपया दिया, अल्लाह 10, 9 मिला के 10 देगा। आपने 100 रुपया दिया, अल्लाह 1000 का सवाब देगा। आपने 1000 दिया, अल्लाह 1000 का गुना 10 से करो तो 10,000 का सवाब देगा। ऐसा नहीं है कि आपने जितना दिया उतना सवाब मिला। आप जिन जिन के नाम पे दोगे उनको भी सवाब मिलेगा, और जो देगा उनको भी मिलेगा। मेरी तकरीर माशाअल्लाह मोहम्मद नजीरुद्दीन जगन्नाथपुर के 500 टका दिया माँ बाप के नाम। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में मकाम दे दे, और जिंदा है तो उन लोगों को उम्र में बरकतें अता कर दे। नाना नानी के नाम पे दे दो। अगर दामाद प्यारा है, कौन? इरफान अली ने नाना के नाम पे ये बड़ा नोट दिया है, नानी के नाम पे मुदिया वाला छोटका दिया है, लेकिन दोनों सोटे किया है। वो लड़का दे माशाल्लाह बड़ा अच्छा। माँ बाप के नाम पे 100 टका कौन है? टोला क्या है? माँ बाप ने आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है तो होटल में भी बचा है, यहाँ से बचा के ले जाओ, और थोड़ा बहुत हलवा पूरी घर ले जाओ, सुबह बच्चा उठेगा उसी को मुंह में दे दो। आज का जैसा 110% समय हो गया 1 घंटा। अब कोई और बात बोलेंगे तुम लोग, जो है चैनल लगा करके हम लोग को ये कर देते हो। समेट दो। बहुत अच्छा बोल दिए हैं। पहला जो बोले है वो वक्फ बिल पर, उस पर बोलना है। आतंकवाद पर जो बोले उसको सामने ला करके उसको हेडिंग में लिखना है। और कल जो 15 मिनट की बत्ती गुल थी 9 से 9:15 तक किए थे कि नहीं? पूरा हिंदुस्तान किया था। वक्फ बिल, वक्फ हमारी जो प्रॉपर्टी है, इस ज़मीन को सरकार के नापाक इरादा है, हर अपने कोशिश में है। हम मुसलमान 5 तारीख को उसका फैसला क्या आता देख लेते हैं, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सड़कों को जाम करना होगा करेंगे, रोड पे बैठना होगा बैठेंगे, अमरन अनशन करना होगा करेंगे, लेकिन अपने हम ज़मीन को, अपने हक को किसी और को हम कब्जा करने नहीं देंगे। ये मेरे पुरखों की दी हुई वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की है। मदरसा मस्जिद जितना देखते हो, ईदगाह कब्रिस्तान, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। यही इनको इरादा गलत है, इसको बदलना चाह रहा है। लेकिन याद रखना, आने वाले हर दौर में एक से एक लोग आएंगे, लेकिन इस्लाम मिटा नहीं है, इस्लाम मिटने वाली चीज़ नहीं है। खुदा के वास्ते आपने आज का जो जलसा था, क्या है बेटा? सोना लाड़ू 50 टका दिया, 50 टका दिया है। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हमने क्या बात है बेटा? बोला आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा। हम बोले तो क्या होगा बेटा? बोले वो सेल्फी दे दीजिए बाबा। बोले बेटा अब मुँह कुल्फी की तरह हो गया, अब सेल्फी काम नहीं करे। मेरी तकरीर सुनना, यूट्यूब में जाना, यूट्यूब में 1000 तकरीर है गौसे आजम पर, करबला पर मिलेगी। अभी शब बारात, अभी रमज़ान ये चांद ख़त्म हो गया, कुर्बानी ईद का चांद ख़त्म हो गया, ज़िलक़ादा का चांद नज़र आ गया, फिर ज़िलहिज्जा का, फिर मुहर्रम का। मुहर्रम आप लोग के इलाके में होता या नहीं होता, कैसे करते हो? जितना गांव में बांस का झूर है सब काट दो, लाठी बना दो। बड़ा बड़ा तलवार, बड़ी बड़ी तलवार 5-5 हाथ का बनाओ, 10-10 हाथ का भाला बनाओ, और सड़कों पे घूमो।
1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये तेरा अधिकार है भारत में। कुछ वहाबी मौलवियों ने फतवा दे दे करके मुहर्रम को बंद किया, वो लोग बंद करने की साजिश से। पूरे साल घर में नाचता है, टीवी लगाता है, पूरा साल डीजे बजाएगा, लेकिन सुन्नी लोग अगर नबी के नाम के नवासे, 2 ही जुलूस ने भारत को जिंदा रखा है, 2 जुलूस। एक नबी के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को निकलता है और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को निकलता है। अगर ये जो जुलूस भारत में निकलना बंद हो जाए तो मुसलमान भारत की जमीन से मिट जाएगी। ये मसलक के आला हजरत के सुन्नी लोग जिंदा रखा है। ये लोग इतना खत्म, ये लोग करेगा क्या? जुलूस नहीं, झंडा नहीं, मुहर्रम नहीं, खाली गैठरी मोटरी बांधेगा और तबलीग के नाम पे खेत बाजार में दौड़ देगा। मकई के बारे में घुस गया, कोई उलट गया, कोई को फटाफटी हो गया। कहाँ जा रहे हैं? दीन की खिदमत करने। तो दीन की खिदमत में खेत में क्या घूम रहा है? ये लोग, यही लोग बदनाम क्या हजरत? ये क्या स्टेशन में देखिएगा, वो झोला लेके, डेगची लेके, चूल्हा लेके, जब तब विदेशी आदमी आ गया है, 50 को 60 को उतर गया, बल जा रहे हैं नमाज की तबलीग, और उनके घर में सब शराबी है, सब बेनमाजी है, और चला दूसरे घर में तबलीग करने लिए। पहले अपने घर में तबलीग कर, अपने बेटी को नमाज पढ़ा, बीवी को पढ़ा, चाया है तबलीग के लिए बाहर, और उसकी बेबी फोन कर रही है, हेलो आई लव यू, गया वहां तबलीग करने के लिए। तबलीग पहले घर में कर, बेटी को पढ़ा, भाई को नमाज पढ़ा, बहन को पढ़ा, पूरा मोहल्ला को नमाजी बना, तब बाहर निकल और ये आवारा गर्दी बंद कर। इसलिए मजहब इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। इस्लाम आतंकवाद से पाक है। जो आतंकवादी होगा वो इस्लामी नहीं होगा, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं। आज का जलसा हजरत बहुत देर तक बोल दिया, अब मैं इससे ज्यादा अगर बोलेंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। अगर हम कुछ हो गए तो आप लोग को बाहर जाना देना होगा। एक किडनी का दाम 15 लाख है, एक किडनी का दाम 15 लाख। और मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं कल कहाँ था? छत्तीसगढ़ बॉर्डर में कल था। 6.5 घंटा 4 व्हीलर चला के बर्दवान आया, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़े कुलिक, तो 5:30 बजे बारसोई उतरे, फिर यहाँ पहुँचे। यहाँ तकरीर ख़त्म होगी, यहाँ से स्टेशन जाएंगे। कल मेरा प्रोग्राम सहरसा, वहाँ से फिर नेपाल जनकपुर, 3 तारीख को जनकपुर में जलसा, 4 को फिर भागलपुर, 5 को फिर हजारीबाग झारखंड के बॉर्डर पर। ये दिन रात घूमते रहना है। उम्र भी हो गई, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और जितना यहाँ बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर एक जगह कर दिया हजरत कि कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 बूढ़ा उठ के धाए से खड़ा। हम बोले बैठे चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा या कोई बूढ़ी नहीं होगी, सभी 36 साल के जवान होंगे। अल्लाह मुहर मारेगा जन्नती का, और सब जवानी में जन्नत जाएंगे। नौजवानों तौबा करो जवानी में, नमाज पढ़ो जवानी में, शादी करो जवानी में, घर बना जवानी में, खेती बाड़ी कर जवानी में, इबादत कर जवानी में, हज उम्रा कर जवानी में, जवानी में तौबा कर, जवानी की इबादत जवान हो। अब आपकी उम्र 70 साल होगी, तब तुम मस्जिद जाओगे। हम लोग देखते ना हजरत, 70-80 साल के बूढ़ा लोग जब नमाज पढ़ने जाता है तो मगरिब के टाइम में बूढ़ों सब वहाँ मस्जिद गेट में झगड़ा लड़ जाता है। चप्पल, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा पहना चला गया, वो बूढ़ा चप्पल ये बूढ़ा पहन लिया। सूझता तो है नहीं, दिखाई देता नहीं। जवानी में जब देखता था तो मोड़ में बैठ के खाली पकौड़ी खाता था, और जब हाथ पाँव कवरेज एरिया से बाहर, अभी एगो बूढ़ा देखे मस्जिद में से काँप रहा था, एगो नलवा खुला, दोनों खुल गए। हम बोले चाचा ये क्यों खोलिए, दोनों क्या खोलते हैं? बोले हाथ वाकड़ा बढ़ा गया इसलिए नलवा खोल गया। जब नमाज पढ़िए तो जवानी पढ़िए ना, अब बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़िए? क्या जवानी में इबादत करो, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। मैदान करबला में 18 साल का इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर
दूल्हा बन के घोड़े पे चढ़ा था, इतना सुंदर लग रहा था। तलवार उठाया, मैदान में उतरा, दीन बचाया, तलवार उठाया, कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में कूद गया तो नमाज और नमाज का सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हुसैन के मानने वाले हो, तुम गौस के मानने वाले हो, तुम ख्वाजा के मानने वाले हो, तुम अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करने वाले हो। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत देर तक आप लोग सुन लिए और मैं इतना थक चुका हूँ, इतना थके हुए, अब मेरा नस बैठने लगा। डॉक्टर बोला कि सैलाइन चबाना हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं होगा। इसमें एक आदमी को है 200 टका ला के दे सकता है, 200 टका। ये बाजा बज रहा है, हाँ? 200 टका है किसी के पास? 100 टका है? 50 टका है? नहीं है, सब उठो जाओ। किसी के पास है? एक पास है तो चला जा रहा है जो। अच्छा नहीं है, 100 टका है किसी के पास दे दो, मेरी तकरीब की दूसरी करेंगे, जल्दी कीजिए। 100 टका, 200। अरे जो 100 टका नहीं होता है। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? अरे यूट्यूबर वाला है। चैनल का नाम क्या है तुम्हारा? भूल गए? साजिद काजी नेटवर्क। तुम लोग चैनल में सजाना ठीक, तुम लोग बहुत उल्टा सीधा लिख देता है। वो लिखा क्या, एगो चैनल में लिखा कि ये मौलाना नहीं हंसाने वाला मशीन है। क्या मशीन है? नहीं, ऐसा लिखो, दर्द में लिखना। अब की लिखना के है ना, वक्फ कानून पे झारखंड के दर्द भरी तकरीर, या तो लिख देना कि इसमें लिख देना कि पुलवामा है ना पहलगाम के हमले पर झारखंड की तकरीर, ऐसा लिखो तो अच्छा रहेगा। और बढ़िया फोटो देना। ये फोटो दे दिया, खराब लगता है, ये सब क्या ऐसे करके दे दिया तो फोटो है ना। ऐसे तो फोटो खिंचाना, फोटो वीडियो, ये सब हमारे मुस्लिम हालत में नाजायज है। लोग कर ले रहा, अलग सी बात है। और माँ माने तुम शादी घर जाना मना नहीं है। और एक चीज़ सुनो, हम लोग क्या करते हैं, वलीमा में बहू को लाते हैं, पुतों को लाया। वलीमा में क्या किया, पहना उड़ा के, चुनरी उड़ा करके सोफा में बैठा देता बहू को, पुतों को सोफा में बैठा दिया, नई नवेली दुल्हन को, और लड़का भी बैठ गया। और पूरा मोहल्ला का और लड़का लोग आता है, सेल्फी फोटो लड़की को बैठा दिया। आपके घर की बहू है, पूरे गांव के लोगों के नज़र पे उसको चढ़ा देता है। सब लड़का लोग आता है, उसको देखता है कि उसकी बहू कैसी है। अब जिस बहू को पर्दे में रखना है तो गैर लोगों को देखता है, गैर लोगों को देखकर, गैर मुस्लिम को देख के तू भी वही अपना लिया। वलीमा के दिन क्या कहेगा, पलंग में बहू को बैठा दिया, पूरा पहना उड़ा के, चुनरी उड़ा करके बैठ गई, और सब ला करके गिफ्ट दे रहा है, फोटो खींच रहा है, लड़का भी आ रहा है, औरत भी, बूढ़ा भी, जवान भी। ऐसा मत करो। आपके घर की बीवी है, इज्जत है, आपकी बहू है, इज्जत है। पूरे गांव के सामने नीलाम मत करो, उनको चेहरा मत देखा। अब उसमें क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है। अभी क्या हुआ है, वहां से मालूम है, लड़का गिफ्ट दिया और अपना नंबरवा लिख दिया, गिफ्ट में नंबरवा लिख दिया। उसकी नई नई बीवी, वो नंबरवा उसका, वो नहीं कहता गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, वही चक्कर था। मालूम है, 7 दिन में रिश्ता टूट के खत्म हो गया। और वो लड़की क्या की, उसी गिफ्ट में नंबर निकाली, आई लव यू, खत्म, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बहू को ऐसे मत बैठा के गिफ्ट मंगाओ। गिफ्ट दे, उसकी ननद है वो हाथ में ले ले, कोई दूसरा ले ले, कोई जरूरी के बहू के गोद में देना है। बहू वहाँ बैठी है चुपचाप अपना, और बढ़िया से निकाब, चेहरा ढक के बैठो, गिफ्ट ला दे लो, लाओ गिफ्ट दे दो, गिफ्ट चेक करो कहीं नंबर तो लिखा नहीं है। ये भी वो खत्म है चीज है, ये गैर लोगों का रस्म था, मुसलमान अपना। अच्छा ये सुनिए, पहले बाराती खाली मर्द जाता था, अब लड़कियां भी जाने लगी। जवान जवान लड़की को अगर तुम लेके जाओगे बाराती में, अब वहां लड़का अगर छेड़ दिया तो लड़ाई झगड़ा तो होगा, फटाफटी होगा, लुंगी समटा समटी होगा, मारामारी होगा, फन से फैसला पंचायती होगा। तो फिर जवान जवान लड़की को हमको बाराती लेके आ जाए, ये गैरों का रस्म है।
अब 100 बाराती में हजरत 20 गो औरतें जाती हैं, लड़कियां जा रही है। और वो भी कौन लड़की? जो नखलबाज है, जो स्टाइल वाली है, जिसका चूल एकदम हिल रहा है, उसका कान के बाली हिला रही है, बैग लटका के जा रही है, हाथ में मोबाइल है और ऐसे टेढ़े एकदम तिरछी देखती है। अब दूसरा लड़का वो भी देख रहा है, तब तक इधर से लड़का गया, एक फेट मारो, कौन देख रहा है, फटाफटी हो गया, लाठी डंडा हो गया, खाना पीना बंद। इसलिए गैरों का अंदाज मत लगाओ। जब बेटा बेटी की शादी करो, मस्जिद नबी का सहन देखना, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं है, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं है। न कोई सेल्फी, न कोई खाना, न कोई रोशनी, न कोई इंतजाम। चंद सहाबा है सुहाना बांट दिया, अली दूल्हा बन गए, फातिमा जन्नती औरतों के सरदार बन गए। आज का जलसा 110 110, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो फिर कल यहाँ मेरी तकरीर होगी, है ना? हाँ माशाल्लाह। कौन दिया 500 ही? हाफिज साहब के माँ बाप 500 टका दिया। क्या नाम है? अल्लाह ताला देने वालों की उन्हें बरकतें अता फरमा। कहिए आमीन। हकीमुद्दीन इंतकाल कर उनके 150 रुपया, इसी तरह 10-20 रुपया लाइए माशाल्लाह। खैर वो तो है हजरत, लेकिन हर आदमी मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। 1 घंटा काफ़ी हो जाती है बोलते। और आपका बाजा बढ़िया है, बाजा बेटा, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह बाजा अगर 2-4 दिन और मिल गया, मशीन ठीक है, हो सकता है इसका लोड ज़्यादा दे दिया है, बॉक्स हॉर्न ज़्यादा दे दिया है। अब ऐसे इसमें इतना दर्द कर रहा है। कल जहाँ तकरीर होगी वहाँ बोलना नहीं है, वहाँ कुर्सी में बैठेंगे, कह जो आवाज़ें बैठी रहेगी। जैसे एक जगह वो जलसा करा रहा था, इश्तहार में नाम लिख दिया कि उत्तर दिनाजपुर से एक गोंगा मौलाना आ रहा है जलसे में, गोंगा मौलाना। अब जब गोंगा मौलाना सुना कि अरे गोंगा मौलाना कैसे बोलेगा, गोंगा अच्छे बोलेगा कैसे? पूरे इलाके से आदमी आ गया गोंगा मौलाना तकरीर सुनने के लिए। तो वो गोंगा मौलाना जो था, वो लड़का साथ में लेके आया था। ऐलान हो गया कि हजरत मौलाना गोंगा तशरीफ ला रहे हैं। स्टेज पे खड़े हो गए, मैक ले लिया, गोंगा मौलाना तकरीर शुरू किया। सब बोला ये क्या कहा? तब बगल वाला लड़का कहा कि अल्लाह एक है, यही कह रहा है। फिर गोंगा मौलाना कहा ये क्या कहा रे? कहा अल्लाह को खाली मानने से नहीं होगा। बगल वाला कहा कि रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। लास्ट में गोंगा ने कहा ये क्या कहा रे? कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओ। तो आजकल होता है कि इसी तरह कलम को कहीं ऐसा ना हो कि कलम को जाके वहाँ इसी तरह करना। माशाल्लाह हमको लेके आए बारसोई से, बड़ा सीधा साधा भोला भाला आदमी है, कसम खुदा की। लेकिन हमारे बिहार में बारसोई इलाके में आप लोगों के इमाम की तनख्वाह जितनी कम है, पूरे हिंदुस्तान में उतना कम तनख्वाह नहीं। 6 7 5 बहुत मुश्किल मारा मरी फटाफटी लुंगी समटा समटी गोरा गोरी हो हल्ला, तब 7.5। ज्यादा कहिएगा मौलवी तोलवी नहीं रखेंगे। कसम खुदा की कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। 7,000 8,000 में खटाते हो। इस महंगाई में हजरत एक इमाम एक मुदरिस की तनख्वाह 12-15 हज़ार होनी चाहिए। आजकल 7-8 हज़ार में क्या होता है जी? इसलिए एगो मामूली मजदूर मजदूरी करता है 350-400 लेता है। रोगाहा मजदूरी, एकदम रोगाहा मजदूर, टीबिया मजदूर, बिमरिया मजदूर, कमजोर है, एक फेट मारो 3 मरतबा पलटी मारेगा, वो मजदूर 400 और 1 कुंटल के मोल भी 200।
क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। इसीलिए तो एक जगह एगो इमाम रखा हजरत और 3500 तनख्वाह, 3500 में क्या किया, 3000 सदर देता था। आजकल सदर सिक्रेटरी तो लगता प्रधानमंत्री है, आजकल हर जगह सदर सिक्रेटरी लगे कि प्रधानमंत्री है। पढ़ा लिखा है नहीं, नमाज तो पढ़ता नहीं। इलाके के लोगों से गुजारिश है, बगैर नमाज पढ़ने वाले को सदर सिक्रेटरी मत बनाना। नमाज पढ़ेगा तब सदर सिक्रेटरी बनो, वरना जाकर तालाब में मत कूदो। क्या जरूरी है मेरी, वहां नमाज पढ़ेगा तब न जानेगा। अब बहुत इलाके का सदर सेक्रेटरी दाढ़ी भी गैप, मोछ भी गैप, लगता है अंग्रेज से आया है और मस्जिद का सदर बना है। मस्जिद के सदर बनने के लिए नमाज पढ़ना शर्त है, दाढ़ी रखना शर्त है, तब सदर सेक्रेटरी बने। तो मैं क्या कर रहा था, 3000 तनख्वाह, 500 बाकी, हर महीना 500 बाकी। सदर साहब से मांगते, सदर साहब पैसा दीजिए, बोल अब की नहीं देंगे, लड़का लोग गुजरात से आएगा बॉम्बे से तब देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, 6 महीना में 3000 एडवांस जमा हो गया ओवर। इमाम साहब का माथा गरम, सोचा अब मांगना बंद। जुम्मा में क्या किया, इमाम साहब नहा धो के हुबा जुबा पहन के मस्जिद गए, मोहल्ला सब आदमी जमा हुआ, जुम्मा में तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्ले पे गए, 2 रकत में जुम्मा में नियत किए और इमाम साहब 1 रकत मुकम्मल नमाज पढ़े। और जब रुकू में गए तो गए के गए रह गए, रुकुए में माथवा उठाइए नहीं रहा, एकदम सीधे सब पढ़ रहा, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, 15 मरतबा, 20 मरतबा, 25 मरतबा। सबका हाथ पाँव कवरेज रस बाहर होने लगा, हाथ पाँव हिलने लगा। तब एगो बूढ़ा कहता है, मौलवी साहब है कि नहीं है रे, मथवा उठाएगा कि नहीं उठाएगा रे। इमाम साहब बोल रहे कि हम यहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं। बोलो न क्या बोल रहा है। बोला मथवा उठाइए, बोल बकिया पेशवा दीजिए, का असर तक दे देंगे। बोल समी अल्लाह हमिदा, उठा दो। कहीं मजबूर हो के इमाम को ये ना करना पड़े। 5000 वो भी मुर्गी भी जमा करो 5000 में, पानी भी तेल भी पढ़ो। अगर लड़का चला गया ससुराल नहीं आ रहा है तो ताबीज लिख के पत्थर में दबाओ, इसी 5000 में। यहाँ तक के आजकल बहू सब आती है, हम लोग के पास बहू सब आती है, मौलाना साहेब ऐसा ताबीज है जो मेरी सास मेरे बस में रहे। हम बोला सास को बस में चढ़ा दो, ससुर को ट्रक में चढ़ा दो, तब शोहर बस में करने लिए, पर अपने शोहर को मुट्ठी में करेंगे। हम बोले तुम लोग तो मुट्ठी में करिए लिया, अब क्या करेगा। आजकल के शोहर सब बीवी के मुट्ठी में है, बीवी जो कह दे। माँ ने इतनी मेहनत करके जवान किया लेकिन माँ के बात नहीं सुनती। जैसे आप बाजार जाते हैं तो कभी बूढ़ी माँ को पूछ के गए बाजार, कभी हटिया गए, मोड़ गए, माँ को पूछें, कभी बूढ़े बाप को पूछ के नहीं जाते हैं। अपनी बीवी पूछते हैं कि क्या लाना है, क्या खाना है। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ से फोन करता है, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से फोन कर रही है, बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो ला के दे दिया। बहू को नाम बैठ के मार रही, भैया अपनी बीवी गुपचुप खिलाना गुनाह नहीं है। हम तो कहते हैं गुपचुप का ठलवे उठा ला दो। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी खिलाना ये भी सवाब और सदका है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम भी करना। अपनी बीवी कोई शोहर अगर सलाम कर दे ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का दोपहर में दूसरे की बीवी सलाम कर दिया, मुखिया को फोन करके बोला अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। इसलिए मेरी माँ बहने तुम शोहर के कान में मत फूंकना। आजकल की बहू से हम लोग फूंकते असर नहीं होता है, पीर से पढ़ के फूंक दे कोई असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है 3 साल असर होता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब नहीं है, यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद में झांकल है, ये सब बात बार सोई के ऊपर। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो बस हम बोले ना एगो एम्बुलेंस से बुला के रखिए,
और ड्राइवर को तैयार रखिए कि बाबा तकरीर कर रहे हैं, बेहोश होंगे, हॉर्न बजाएंगे, सीधे कटिहार घुस जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। इससे ज़्यादा तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोले यूट्यूब चला जाना, एक बूढ़ा पूछा, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है हो? इसी तरफ है या मालदा तरफ है? वो सोचा किसी मोहल्ले का नाम है। इसमें मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरा असल नाम मौलाना सिद्दीक हसन रजवी है। मैं जामताड़ा जिला झारखंड का हूँ। जामताड़ा कहाँ पड़ता है? यहाँ से जाइएगा मालदा के बाद रामपुर हाट, वहाँ से दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा। ये साहेबगंज के मेरा ही पड़ोसी है। बारस नदी जो है ना, मनिहारी नदी, वो पुल के बाद जो साहेबगंज है, बस वहाँ से हम लोगों का जो है वो दुमका के बाद जामताड़ा है। उधर से आइएगा बर्धमान आसनसोल होते हुए इधर से जाइएगा, क्यूल से आपको जसीडी झाझा होते हुए मधुपुर होते हुए मेन लेन में पहाड़ी पास होती है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। घर में बेटी होती है तो रहमत होती है, बेटा है तो नेमत है। बेटी घर में आए तो दुआ करो, बेटा पैदा हो तो मोहब्बत करो, बेटी पैदा हो तो मोहब्बत करो। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। माशाअल्लाह। मैंने आपका कम से कम कितना टाइम लिया पता है? 1.25 घंटा बोला। क्या लगा? या अल्लाह है परवर देगा। खुजड़ा ना बेटा? वोल्टियर लगाया है क्या? हाफ पेंट बना रहे। अभी तो पेंटों में कम एगो लगा देखेंगे, यहाँ पॉकेट, यहाँ पॉकेट, यहाँ पॉकेट, वहाँ पॉकेट। और इतना खतरनाक पेंट फटा हुआ है, लगता बम मार दिया, पूरा फटा हुआ है, घुटना निकला है। हम नहीं क्या है बेटा? बोला आप लोग नहीं जानिएगा बाबा, ये 2025 का स्टाइल है। हमने बेटा 2026 में एक पेंट मार्केट में आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा, एक पाँव नहीं रहेगा। आजकल होता है, उनका माथा देखिएगा लड़कों लोग को पूरा कटवा देता है बलवा। यहाँ तक बाल कटा करके ये सामने वाला चूल खड़ा कर देगा, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ है। ऐसा होता है। एक लड़का देखे, यहाँ लिखा था इस साल रमज़ान में ईद मुबारक, और यहाँ लिखा था आई लव यू। हम बोले ये क्या है बेटा? बोले आप लोग नहीं मौलवी मौलाना समझिएगा, ये प्राइवेट बात है। हम बोले जब थाना ले जाएगा तब ऊपर बात हो जाएगी। इसलिए लड़कों को पढ़ाओ ताकि तेरा बेटा, कसम खुदा की, इतना खतरनाक कौन लड़का दिया ये? हजरा खत्म नमाज। आजकल का लड़का मुर्गा कटिंग, मुर्गा कटिंग, मुर्गा कटिंग, इतना खतरनाक लगता है। ऐसा लड़का मिले सरिया के एक फेट मार दे माथा में उसका। इतना खराब कटिंग। मथुआ में देखिएगा, इधर से रास्ता, इधर से रास्ता, यहाँ रोड, इधर हाईवे, इधर पूर्णिया चले जाओ, इधर बारसोई घूम जाओ, इधर कटे बारसोई। एकदम माथा नहीं लगता कि नासा पहुंचा है, लगता खेत है। अपने बाल बच्चों को पढ़ाओगे, वो बेटा इधर उधर नहीं करेगा, बल्कि बेटा सोएगा, अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। आज का जलसा मदरसा महमूद उलू शराफत उलूम और रुख्तहार का जलसा 100% कामयाब। जो लोग जलसा देख करके घूम के चला गया, वो सुबह पूछेगा कि लास्ट में कौन मौलाना बोल रहा था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग सब मिलके कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाए कि जीन को क्यों नहीं देखने गए थे। माशाअल्लाह आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी हो गई। कई लोगों ने नंबर मांगा कि बाबा नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं नंबर इतना कहाँ दे सकूँ, मैक में एक मरतबा बोल देते हैं। आपको मोहब्बत है तो लिख लेना 99 39 10 99 39 10 35 35। ज़रूरत पड़े कॉल कर लेना, परेशानी हो तो कॉल कर लेना, तेल पानी पढ़वाना हो तो कॉल कर लेना,
भूत प्रेत लगे तो कॉल कर लेना, अगर कुछ हो जाए तो कॉल कर लेना, मिलाद जलसा करो तो कॉल कर लेना, गरीब की बेटी की शादी हो, मोहल्ले वाला मिल के चंदा करके शादी करते हो तो बाबा को याद कर लेना 99 39 10 35 35। इंशाअल्लाह बाबा आपकी बेटी की शादी में मदद करेगा, लेकिन शर्त है कि पूरे गांव वाला अगर उसको चंदा करके दे रहा है तो मेरा भी 1000 2000 5000 1000 जो भी होगा मेरा भी नाम रहेगा। इसलिए कि एक बेटी की शादी में उस बेटे बाप से पूछो जो पूरी ज़िंदगी कमाई अपनी बेटी के नाम कर देता है, फिर भी आजकल के बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा ख़त्म। इसलिए मुसलमानों हराम मत खाना, हलाल खाना। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, अक़ीदत से, यकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ने ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब